Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I am going to share about plant growth hormones, in which we are going to learn about the classification of PGRs. Means we will going to talk about auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, as well the flowering hormones and phenolic substances, and synthetic growth and retardants also, and some miscellaneous natural substances like vitamin B1, B6 and cytokinin, as well the miscellaneous synthetic substances such as auxin and artificial cytokinin also. एक्चुअली पीजीआरस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोमोटर और इनहिबिटर, या फिर प्रोमोटर और इनहिबिटर, या फिर जिसे रेगुलेटर कह सकते हैं। प्रोमोटर में हमारे पास ऑक्जीन और जिब्रेलिन और साइटोकाइन आते हैं, एंड इनहिबिटर में हमारे पास एब्सिसिक एसिड होता है जो इनहिबिट करता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एंड थर्ड हमारा प्रोमोटर या इनहिबिटर या फिर जिसे रेगुलेटर कहते हैं, इथाइलिन है, जो कि जिसे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली इसे हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सेनेसेंस के लिए भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले जान लेते हैं फाइटो हॉर्मोन्स होते क्या हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसका यूज़ हम करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फिर उसे इनहिबिट करना, उसके ग्रोथ को रोकना है इस चीज़ के लिए, या फिर फ्लावरिंग के लिए, या फिर राइपनिंग के लिए, या फिर इलोंगेशन या सेल डिवीज़न के लिए यूज़ करते हैं। ग्रोथ, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रोथ एक डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है जिससे कि परमानेंट चेंज आता है किसी भी प्लांट के पार्ट में। अब या तो वो चेंज साइज के अकॉर्डिंग हो, या फिर उसके फॉर्म या वेट या वॉल्यूम, किसी भी तरह का जो चेंज आ रहा है वो परमानेंट चेंज, जो कि जिसे हम की ग्रोथ बोल सकते हैं। ग्रोथ में भी डिफाइन एज द डायनेमिक एंड वाइटल प्रोसेस विच ब्रिंग्स about a permanent change in any plant or its parts with respect to size, form, weight and volume. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ग्रोथ का, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है इंडिविजुअल सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में और ऑर्गेनिज्म में। दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कारण से डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ग्रोथ का, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है सेल, इंडिविजुअल जो सेल्स हैं उनका, टिश्यूज़ में, ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म में। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर या इनहिबिटर की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स में मेजरली ऑक्सीन, जिबुलिन एंड साइटोकाइन होता है। इनहिबिटर में हमारा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होता है। एंड रिटार्डेंट में साइकोसेल, जिसे कि ट्रिपल सी बोलते हैं, और क्लोरोमेक्वेट या फिर पैक्लोब्यूटाजोल, और एमएच मीन्स मैलिक हाइड्राजाइड होता है, जिससे कि स्प्राउटिंग को रोकता है और अलार होता है। गाइस हम जानेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जिन्हें हम आर्टिफिशियली अप्लाई करते हैं स्मॉल अमाउंट में, जो कि प्रमोट करते हैं और इनहिबिट करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। इन्हें हम पीजीआरस कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो कि आर्टिफिशियली जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, और यह हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें प्रमोट करने में, या फिर उसे रोकने में, या फिर उसे मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उससे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं। गाइस अब हम जान लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है, एंड नेचुरल ऑक्सिन को एंडोल एसेटिक एसिड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली जिंक जो है ये इसका एक मेजर एलिमेंट है। एंड जो सिंथेटिक ऑक्सिन है, जिसमें कि एंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड मीन्स IBA, एंड नेफ्थलीन एसेटिक एसिड, एंड 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड, जिसे 2,4-D कहते हैं, जिसे एज अ हर्बिसाइड भी यूज़ करते हैं, and MCPA 2-methyl-4-chlorophenoxy acetic acid. Then है MH मीन्स मैलिक हाइड्राजाइड, एंड ट्राइडोबेंजोइक एसिड TIBA, जो कि एंटी ऑक्सीन प्रॉपर्टीज रखता है। एंड FW वेंट, जिन्होंने 1928 में आइसोलेट किया था एंड ग्रो किया था सब्सटेंस को, जो हमारा एक ओट्स का प्लांट होता है, एविना सेटिवा जिसे बोलते हैं हम, जिसका बोटानिकल नेम है। एंड इन्होंने FW वेंट ने 1928 में कोलेप्टाइल टेस्ट को परफॉर्म करके आइसोलेट किया था एक ग्रोथ सब्सटेंस, जिसे कि ऑक्सीन हम बोलते हैं। एंड ये जो नेम ऑक्सीन है
इसे कॉगल ने दिया था। तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एंड आपको याद रहना चाहिए जो नेम है ऑक्सिन वो कॉगल ने दिया था, एंड जो जो एफ.डब्ल्यू. वेंट है 1928 में, इन्होंने ऑक्सिन जो हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्रोमोटर है, उस सब्सटेंस को आइसोलेट करके एंड कोलेप्टाइल टेस्ट करके प्रूव किया था। Auxins are synthesized in the stem tips and in young tissues and move mainly downstem, basipetal or polar movement. That is from shoot tip to root. ऑक्जीन जो है सिंथेसाइज होते हैं स्टेम टिप्स में और यंग जो टिश्यूज होते हैं उसमें, और ये मूव करते हैं मीन्स अप से डाउन की साइड में ये मूव करते हैं, मतलब कि शूट से रूट की तरफ में, जिससे कि पोलर मूवमेंट या फिर बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं। मीन्स शूट से रूट की तरफ आ रहा है। इनका जो डोजेज होता है ऑक्सीजन का, उसे हम डालते हैं 0.01 से 10 mg/L। एंड IAA जो है एक नॉन पोलर एंड मूव फ्रीली। IAA जो है वो पोलर नहीं होता है, मीन्स वो शूट से रूट की तरफ नहीं आता है, एंड वो फ्रीली मूव करता है, उसे जिधर जाना वो उधर जा सकता है। सो गाइस अब हम जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं ऑक्सीन के। तो सबसे फर्स्ट है जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, एंड पार्थिनोकार्पी मीन्स 2,4-D जो है एग्जांपल एक, जिसे कि @2.5 ppm हम यूज़ करते हैं टोमेटो के लिए। एंड इनहिबिशन ऑफ द लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करता है, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है और सेल इलोंगेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है, फ्लावर्स इनिशिएशन में हेल्प करता है जो पाइनएप्पल में यूनिफॉर्म रहता है, एंड फ्लावरिंग और जो फ्रूट की राइपनिंग है मीन्स NAA की यूज़ करते हैं, एंड ये डिले करता है फ्लावरिंग। अगर 2,4-D का यूज़ करेंगे तो उससे फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। सो गाइस हम जान लेते हैं जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन जो एक एक्टिव प्रिंसिपल दिया गया, इट इज़ द एक्टिव प्रिंसिपल आइसोलेट फ्रॉम द सॉइल बॉर्न फंगस, जिसे कि जिब्रेला फ्यूजिकोरिया बोलते हैं, एंड इसका प्रिकर्सर जो है टर्पेनॉइड्स है, एंड इसका जो साइट ऑफ सिंथेसिस है तो वो यंग लिव्स है। एंड जिब्रेलिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज होता है, या इनहिबिटर बोल सकते हैं, सिंथेसिस इनहिबिटर बोलते हैं, जिससे कि पैक्लोब्यूट्राजोल, एंड जो कंसंट्रेशन है GA3 का वो फाउंड होता है सारे प्लांट के पार्ट्स में, बट यूजुअली ये हाईएस्ट होता है इमेच्योर सीड्स में, जो कि 10 to 100 mg/g होता है। अब रोल्स क्या होते हैं जिब्रेलिन का, तो स्टेम और इंटरनोड के इलोंगेशन में हेल्प करता है, फ्लावरिंग जो है लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग शो करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, बोल्टिंग में हेल्प करेगा, एंड पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराएगा, बेरी इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ग्रेप्स में हो गया, एंड प्रोवाइड करता है टॉलरेंस, चिलिंग के अगेंस्ट में टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ना। सो साइटोकाइनिन जो है फर्स्ट एंडोजेनियस साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया जाता गया था मेज कर्नल से, जिसे कि नेम किया जाता है जियाटीन, एंड जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, उस कोकोनट के जो मिल्क होते हैं उसमें भी एंडोजेनियस साइटोकाइनिन पाया जाता है। एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो काइनेटिन और बेंजाइल एडेनिन में मिलता है। सो साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करेंगे तो रूट टिप्स में मिलेगा, प्रिकर्सर इसका है आइसोपेंटाइल ग्रुप, एंड मेन इफेक्ट इसका सेल डिवीजन का होता है। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 10 mg/L यूज़ करते हैं। गाइस अब हमें जानना है रोल ऑफ साइटोकाइन क्या होता है। तो सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ लेटरल बड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, शूट प्रोलिफेरेशन में हेल्प करता है, एंटी एजिंग हॉर्मोन्स को जैसे कि सेनेसेंस है उसे डिले करने में हेल्प करता है, एंड जो जीन एक्सप्रेशन है उसे एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, और साथ ही डोरमेंसी को ब्रेक करता है ग्लैडियोलस और लेट्यूस में, और जो फ्लावर्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। सो गाइज यहाँ तक तुमने जान लिया, अब हम जानेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड को आइसोलेट किया गया था कॉटन फ्रूट से बाय ल्यू एंड कांस इन 1961। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करेंगे तो टर्मिनल बर्ड्स और ओल्ड लिप्स से सिंथेसिस होती है, एंड मेल मेलवालोनिक एसिड इसका प्रिकर्सर है, रोविंशन ATL जिसे कि डॉर्मिन कहते हैं, क्योंकि डॉर्मेंसी बिकॉज इट्स कॉज्ड डॉर्मेंसी ये कॉज करता है इसलिए इसे डॉर्मिन कहते हैं, एंड ओकहुमा ATL जिसे कि हम एब्सिसिन सेकेंड कहते हैं। लेटर ऑन 1967 इट वॉज रिलीज्ड एट द डॉर्मिन एंड द एब्सिसिन 2 वेयर द सेम and was named by as the abscisic acid ABA. So a higher concentration of ABA can be induced from environmental stress.
अब एब्सिसिक एसिड का रोल क्या होता है? तो एब्सिसिक एसिड जो है इंड्यूस कराता है बर्ड्स एंड सीड डोरमेंसी, साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को रेगुलेट करता है, सेनेसेंस एब्सिसिस में हेल्प करता है और साथ ही साथ इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर जोन, और जो भी फ्रॉस्ट इंजरीज वगैरह होती हैं उससे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। ओके गाइस, अब हम जान लेते हैं इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन जैसे CS2 विच इक्वल्स टू CS2, जो कि एक वोलेटाइल गैस है, एंड ये इंक्लूडेड मीन जो भी हमारे हॉर्मोन्स है उसके अंडर ही इसे इंक्लूड किया जाता है 1971 में। इसका प्रिकर्सर मेथियोनिन है एंड साइट ऑफ सिंथेसिस के ओल्ड लीव्स और मैच्योर फ्रूट्स है। इथाइलिन जो है इंक्रीज करता है सेल परमिएबिलिटी, ड्यू टू विच द फ्रूट बिकेम सॉफ्ट, एंड इथरलेन एंड एटीफोन जो कि केमिकल्स को रिलीज करता है जिसे हम इथाइलिन कहते हैं। अब फिर से हमको फंक्शन जाना है इथाइलिन के बारे में। तो इथाइलिन जो है फ्रूट्स में राइपनिंग इंड्यूस कराता है, जो लीव्स का एब्सेशन है उसे इंड्यूस करता है, लीव सेनेशंस को इंड्यूस करता है, साथ ही साथ जो लेटरल बर्ड का ग्रोथ है उसे इनहिबिट करता है इलॉन्गेशन को, एंड प्रोमोट करता है लेटरल बर्ड का ग्रो, इलॉन्गेशन को इनहिबिट करेगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, रूट ग्रोथ को भी, जो रूट का ग्रोथ है उसे भी इनहिबिट करेगा। सो गाइस, हमने प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ में अभी बहुत सारी चीज़ जानी, सच एज हार्मोनल इंट्रैक्शंस जो इन्फ्लुएंस करता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जैसे कि हमारा साइटोकाइनिन है तो वो कंट्रोल करता है सेल का डिवीजन, एसिटिक एसिड जो है स्टोमाटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा, इथाइलिन और ऑक्सीजन जो है डेवलपमेंट और एब्सेशन जोन में वर्क कर रहे हैं, एंड हमारा जो ऑक्सीजन है जिब्रेलिक एसिड है तो कंट्रोल करते हैं स्टेम का एलोंगेशन, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, एंड साइटोकाइनिन जो है हमारा फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारा फ्रूट का इंडक्शन है उसे राइपनिंग जो है इथाइलिन की हेल्प से करता है, एंड ग्रेविटी ट्रॉपिज्म जो है रूट्स का वो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ जान ली हमने। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।